निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? ओजोन परत को नष्ट जो करता है वो है सल्फर करता है या कार्बन करता है या क्लोरीन? तो क्लोरीन करता है ओजोन परत को नष्ट। अगला क्वेश्चन देखना है, निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? आयात अधिशेष या आयात में कमी या निर्यात में कमी या निर्यात अधिशेष? तो इसका आंसर था निर्यात अधिशेष। अगला क्वेश्चन देखना है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? वो था हवा महल का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है? वो है शाहजहां या अकबर या जहांगीर या औरंगजेब? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं, एशिया का सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। वो है एनएसी या अमेजन या नील या एग्यांतिजी? तो एशिया का सबसे लंबी नदी जो है इंग्यांतिजी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था शाहजहां ने। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? कौन सी जो नदी है वो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? वो है रायन या डेनवू या अमेजन या वोल्गा? तो इसका आंसर होगा डेनेवू। डेनेवू जो है अधिकतम देशों को होकर गुजरती है, डेनेवू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किसको मिला था? वो है विलियम मेरोजन या विलियम थॉमसन या लुई पास्टर या विलियम कुक्स? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम रोजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत डैश द्वारा किया गया था? विलियम राइटगन, ल्यूस लोवारेज, हेनरी मोर्सलेट या विलियम क्रूक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस अल्वारेज। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश को उनके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग कहा जाता था और विश्व इस मुगल साम्राज्य का कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है? वो है शाहजहां या जहांगीर या औरंगजेब या अकबर? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट डैश के दरबार में भेजा था? तो किसके दरबार में भेजा था? हुमायूं या शाहजहां या अकबर या जहांगीर? तो जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव जो आयुक्त हैं वह सुकुमार सेन थे या टी एन सेन थे या सुनील अरोड़ा थे या एस एम गिल थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन जो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का डैश गुना है? तो 92 या 109, 149, 123? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 109 गुना बड़ा है। भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताएं, भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताएं। तो पश्चिमी स्थान का जो नाम है अमरेली या दोहद या बरूच या गुहारा मोटा? तो इसका गुहारा मोटा जो है पश्चिमी भारत के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताएं, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताएं। हाईलाकांदी या गुंगटर या अलीराजापुर या माहे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, माहे, सबसे छोटा जिला। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या है? गुवाहाटी शहर का जो ऐतिहासिक नाम है वो क्या है? पुरुष पुराण या भाग्यनगर या मछलीपट्टनम या प्राग ज्योतिषपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? चार धाम का जो हिस्सा नहीं है वो है बद्रीनाथ, गंगोत्री या वैष्णो देवी या केदारनाथ? तो वैष्णो देवी जो है चार धाम का। भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराना बंदरगाह का नाम बताएं। भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताएं। वो है कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह? तो कोलकाता बंदरगाह जो है भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया था? खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम का वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1956, 1948, 1964 या 1965? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व डैश ने किया था? वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, लोकमान्य तिलक या जवाहरलाल नेहरू? तो वल्लभ भाई पटेल। गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो कौन सी शर्त एगो रखी नहीं गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आवास लेना या नमक कर हटाना, कानूनी रूप से उत्पाद करने, व्यापारों करने का बेचने की अनुमति? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, खादी उत्पाद से कर वापस लेने की शर्त। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग का संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है? 314 कौन सा अनुच्छेद? 342 या 324 या 341? तो इसका आंसर हो जाएगा 324।
राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? वान भट्ट, कलहन, कालिदास या सोमदेव? तो इसका आंसर हो जाएगा कलहन। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 अनुच्छेद 227 से 234 तक, 6 अनुच्छेद 245 से 255 तक। 6 भाग में अनुच्छेद 245 से 255 तक भारतीय संविधान किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया था? अनुच्छेद 245 से 255 तक, भाग 6 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सैयद तरीका, लीला सेठ, रूमा पाल या फातिमा बीबी? तो कौन थे? तो बी नंबर लीला सेठ थे, लीला सेठ, बी नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधानों के अनुसार डैश के तहत राष्ट्रीय द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्त किया जाता है 217 या 124 या 224 या 21? तो 224 नहीं 124। स्वदेशी दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट से एक से नहीं है? ट्राइबल सर्किट, रामायण सर्किट, डेजर्टेड सर्किट, महाभारत सर्किट? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, महाभारत सर्किट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के डैश होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या मुख्य न्यायाधीश? इसका डी नंबर आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान वास्तुकाल की बड़ी उपलब्धियां हैं? शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब? तो इसका हो जाएगा शाहजहां। हुमायूं का उत्तराधिकारी निर्वासन में पैदा हुआ था और जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर।